राधे राधे बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो विष्णु पुराण की जय। बोलो भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में यज्ञ में जाने के लिए सती का शिव से आग्रह। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, इस प्रकार दक्ष और महादेव के बीच वैर भाव की नींव पड़ गई और धीरे धीरे वह न पनपने लगा। इस बीच ब्रह्मा जी ने दक्ष को सभी प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। इससे उसका घमंड और भी अधिक बढ़ गया। उसने यज्ञ भाग भी शिव को नहीं दिया। एक बार दक्ष ने बृहस्पति सौ नामक महायज्ञ किया। उस यज्ञ में उसने ब्रह्म, ऋषियों, देवियों, पितरों, देवताओं आदि को परिवार सहित आमंत्रित किया, किंतु महादेव शिव को नहीं बुलाया। आकाश में मार्ग से जाते हुए देवता लोग उसे यज्ञ की चर्चा करते हुए कैलाश पर्वत पर होकर जा रहे थे। उसी समय सती ने उनके मुख से अपने पिता के वह होने वाले महायज्ञ की चर्चा सुनी। उससे उसे भी बड़ी उत्सुकता हुई, तो उसने भगवान महादेव के पास जाकर कहा, स्वामी, मैंने सुना है कि मेरे पिता के वहाँ एक बड़ा भारी उत्सव होने जा रहा है। सभी देवता वहाँ जा रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी वहाँ चलें। मेरी बहनें भी वहाँ आई होंगी। सभी से मिलना हो जाएगा। ऋषियों द्वारा श्रेष्ठ यज्ञ भी देखने को मिलेगा। इस समय अपने पिता के घर जाने के लिए मेरा मन बड़ा व्याकुल हो रहा है। अपनी प्रिय सती के वचन सुनकर भगवान शंकर ने मुस्कुराकर कहा, प्रिय पिता के यहाँ भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। विद्या तप धन सवसत शरीर युवावस्था और ऊंचा कुल, वह सत्य पुरुष के 6 लक्षण है। परंतु नीच पुरुष में यह अनुगुण हो। पुरुष में यह अवगुण हो जाते हैं, क्योंकि इससे अभिमान बढ़ जाता है, विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसी कारण महापुरुष के प्रभाव को वह नहीं देख पाते। ऐसे लोग आदि अपने बंधनाओं भी हो तो भी उनके पास कभी नहीं जाना चाहिए। हे देवी, शत्रु के बाणों से विंधे जाने के उपरांत भी इतना पीड़ा नहीं होती जितनी ऐसे लोगों के कटु वचनों से होती है। यह मैं जानता हूँ कि तुम दक्ष की सबसे प्रिय पुत्री हो, किंतु तुम्हें वह जाने। भगवान शंकर कह रहे हैं, पार्वती, बिना बुलाए किसी के पास नहीं जाना चाहिए। जिसके पास हो जाता है दौलत, वो घमंडी अभिमानी हो जाता है, क्योंकि इंसान को समझता नहीं है। क्योंकि अगर आप जाओगे बिना बुलाए और आपको कोई कड़वी वचन कोई बोल देता है, तो तीर से भी ज़्यादा वो दर्द नासुवार हो जाता है। क्योंकि शिव भोले तो इसे दर्द को बर्दाश्त कर चुके ना। कल मैंने पढ़ा था शंकर भगवान को बहुत भला बुरा
दक्ष ने कहा था। ये पार्वती को जाके सती को बताए नहीं कि तेरे पिता ने मेरे से ऐसे ऐसे व्यवहार किया और ये कहा। तो वो कह रही है, बोले मेरे पिताजी ने यज्ञ किया है स्वामी, और बहुत अच्छा यज्ञ किया है, सारे जा रहे हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं भी चली जाऊं, क्योंकि वहाँ पे बहनें भी आएंगी, सारी ऋषि भी आएंगे, अच्छी अच्छी बातें होंगी, अच्छे अच्छे वहाँ पे अच्छाई होंगी, हम अपन देखेंगे। भगवान समझाएं कि बहुत कि मत वहाँ बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बिना बुलाए भगवान के भी घर नहीं जाना चाहिए। जब तक भगवान नहीं बुलाता जब तक हम भी नहीं जाते, क्योंकि भगवान जो अपनी इच्छा से मृत्यु होती है उसको कहते हैं। ये नहीं है कि जहर खा लिया और तुरंत मर गए, हमने ये कह दिया कि हाँ भाई हम तो बिना बुलाए भगवान के आ गए। वहाँ तो भगवान के पास नहीं जाता, वो ना भगवान के पास जाएगा, ना मृत्यु लोक में रहेगा, ना ऊपर आसमान में, बीच में लटकता रहता है प्रेत बन के। बच्चों, कभी भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। गलत कदम जीवन भर के वास्ते पछताना पड़ता है। तो शंकर भगवान कह रहे हैं कि बुलाए नहीं, सबको निमंत्रण दिए इन्होंने, सबको, संसार में सबको, ऋषि को, मुनि को, भगवान को, देवी को, देवताओं को, सबको इन्होंने नोता भेजा दक्ष ने। लेकिन शिव भगवान से बिल्कुल ही इतना ज़्यादा दक्ष ने दोह रखी कि, क्योंकि कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले भगवान को, हर एक ये इंसानों का भी है, सबसे पहले भगवान का त्याग करता है। अगर बुरा वक्त आएगा बच्चों, आप गांठ बना के देख लेना, सबसे पहले हमें, हमारे ऊपर बुरी वक्त आने वाली होगी तो हम भगवान को पूजना और देवी पितरों को बंद कर देंगे, क्योंकि हमें, हमारे अंदर से आत्मा यही कहेगी कि इन लोग कुछ करते नहीं, क्योंकि ये सृष्टि का चलन है। तो शिव जी कहते हैं माँ सती से कि तुम मत जाओ, जो अगर आप चली गई बिना बुलाए, बहन ने कुछ कह दिया या माँ ने कह दिया या आपके पिता ने कुछ कह दिया, तो बहुत ज़्यादा दिल में चोट लगती है। अगर तीर की तो भर जाती है लेकिन बोली की भरती नहीं है। भगवान समझा रहे हैं पार्वती को, विंध्य नहीं जाना चाहिए, उनके पास कभी नहीं जाना चाहिए। हे देवी, शत्रु के बाणों से विंधे जाने के उपरांत भी इतनी पीड़ा नहीं होती जितनी ऐसे लोगों के कटु वचनों से होती है, वह मैं जानता हूँ। देखो भगवान कह रहे हैं वो मैं जानता हूँ, क्योंकि सती को बताए नहीं थे भगवान कि आपके पिता ने मुझे इतनी बड़ी बड़ी बात बोली है। यह मैं जानता हूँ कि तुम दक्ष की सबसे प्रिय पुत्री हो, किंतु तुम्हें वह जाने पर उचित मान नहीं मिलता, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो और वह मुझसे ईर्ष्या रखते हैं। अहंकार शून्य महापुरुष की समिति देख कर जिसके हृदय में संताप होता है, वह पुरुष उसके परम पद को कभी प्राप्त नहीं कर पाता। जैसे देवगण श्री हरि से बैर भाव करते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे पिता मुझसे कूदते रहते हैं। प्रिय, तुम्हें यह पूछने का अधिकार है कि मैंने प्रजापतियों की सभा में तुम्हारे पिता का आदर क्यों नहीं किया। अब बता रहे हैं माता पार्वती को कि हे प्रिय, तुम्हें पूछना चाहिए कि मेरे पिताजी का जो आपने सम्मान क्यों नहीं किया। तो अब शंकर भगवान कह रहे हैं कि आपको पूछना चाहिए, क्योंकि बच्चों आप लोगों की गृहस्थी में आपकी पत्नी को कुछ हो जाए तो आपको पूछना चाहिए, और बच्चों आपके पति को कुछ हो जाए तो आपको पूछना चाहिए। घर में दो, अगर कहते हैं ना कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। मियाँ बीवी की जो जोड़ी होती है गाड़ी का पहिया बराबर होता है। एक गाड़ी अगर थोड़े सा पंचर हो जाए उसका टायर, तो वो गाड़ी नहीं चलती। वैसे ही मियाँ बीवी का दो जोड़ा होता है टायर का।
अगर एक थोड़ा सा ढीला हो जाता है तो गृहस्थी नहीं चलती, दोनों को मजबूत रहना पड़ता है। तो प्रिय, तुम्हें यह पूछने का अधिकार है कि मैंने पतियों की सभा में तुम्हारे पिता का आदर क्यों नहीं किया। इसके लिए मेरे कहना यह है कि तत्वज्ञानी लोग व्यवहार अच्छी प्रकार जानते हैं। वह अपने अंत कारण में शीतल परम परम पुरुष वासुदेव को ही प्रणाम करते हैं। किसी देहमानी पुरुष के मतलब है कि नर को, जैसे कि हमारे जैसे हम स्त्री हैं, ये भगवान तो भगवान शंकर भगवान थे और दक्ष भी नर थे, मतलब मृत्यु लोक में पैदा हुए ब्रह्मा जी के पुत्र। देह अभिमानी पुरुष को वह नमन नहीं करते जिसके शरीर में मिथ्या अभिमान हो, उसको शंकर भगवान दूर से ही देख के उसको भगा देते हैं करते। इसीलिए प्रिय, प्रजापतियों के यज्ञ में मेरे द्वारा कोई अपराध ना किए जाने पर भी जिसने अपने कटु वचनों से मेरे तिरस्कार किया, इन्हें शंकर भगवान बता रहे हैं पार्वती को कि मैंने कुछ किया भी नहीं, और जब भी तुम्हारे पिताजी ने कटु वचनों से मेरा तिरस्कार किया, पखंडी कहा, शमशानी कहा, मालूम नहीं क्या क्या उन्होंने अपने मन से बहुत कुछ कह डाला, और फिर भी मैंने कुछ उनको कहा नहीं, से मेरा तिरस्कार किया। वह दक्ष यद्यपि तुम्हारा पिता है, फिर भी वह मेरा और मेरे अनुयायियों का शत्रु है। अंत तुम्हें वह कदापि नहीं जाना चाहिए। यदि मेरी बात ना मानकर तुम वहां जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, शंकर भगवान कह रहे हैं। क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठा व्यक्ति का अपने आत्मी जनों के द्वारा अपमान होता है, तब तत्काल उसकी मृत्यु का कारण उपस्थित हो जाता है। शंकर भगवान माता पार्वती से कह रहे हैं कि अगर कोई अपना उसे कुछ उल्टा सीधा बोल दे बीच सभा में, तो वो उसका उसी टाइम मौत हो जाती है, चाहे वो बेशक से जीता रहे, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है। कटु वचन अपने अगर दूसरे के सामने बोल दे तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। पार्वती, तुम्हें जाना नहीं चाहिए, मेरी मानो तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, होनी तो होके रहती है, होनी बहुत बड़ी बलवान होती है। माँ पार्वती हट कर लेगी, मना लेगी शिव जी को, शिव जी अपने गण के साथ पार्वती को भेज देंगे। सती फिर वहीं पे आत्मदाह कर लेगी, क्योंकि आदमी बर्दाश्त कर लेता है, एक दफे आदमी बर्दाश्त कर लेता है अपनी औरत का, लेकिन औरत अपने आदमी का, जो सही औरत है वो अपने आदमी का बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं करती। उस घर का पानी तक नहीं पिएगी, वो तुरंत ही चली जाएगी। तो भगवान ये शिव भोले की जो अर्धांगिनी है, ये गई सती, और इनको अपने घर, अपने पति का वहाँ पे आसन नहीं मिला, स्थान नहीं मिला कि शिव जी को कहाँ बिठाएं कहाँ उठाएं। सारे देव देवी देवता सब बैठे हुए थे, साधु मुनत संत सारे बैठे थे, लेकिन शिव भगवान का स्थान वहाँ पे था ही नहीं। फिर इसके बाद ये माता देखेगी और पूछेगी अपने पिताजी ना, पिताजी उससे बात करेंगे, अरे फिर वो आत्मदाह वहीं पे खुद कर लेगी। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बोलो राधे श्याम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो भागवत पुराण की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। छोटा सा लड्डू गोपाल की जय।